नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पे। और आज 9 दिसंबर के क्वेश्चन आ चुके हैं। चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। उसके पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। और अगर आप लोगों को इन सारी शिफ्टों की PDF चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो सारी शिफ्टों की PDF अवेलेबल है, उसको आप लोगों को टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दिया जाएगा। अब चलिए बिना देर करते हुए क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि देश का पहला धुआं मुक्त राज्य कौन बना हुआ है। तो देश का पहला धुआं मुक्त राज्य जो है हिमाचल प्रदेश है। और हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सर्वाधिक विलेज पॉपुलेशन रहती है, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रामीण यहाँ पे निवास करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि नील नदी किस महाद्वीप से बहती है। तो नील नदी अफ्रीका महाद्वीप से बहती है। और नील नदी का जो ओरिजिन सोर्स है वो विक्टोरिया झील से जो है वाइट नील निकलती है, और ताना झील से जो है ब्लू नील निकलती है, और दोनों जाके खार्तूम में मिल जाते हैं और वहाँ से ये ब्लू नील का निर्माण होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कथक डांस एकेडमी पुणे में किसके द्वारा खोली गई। तो इसका आंसर मेरे पास नहीं है। बहुत ही अजीब टाइप के क्वेश्चन SSC पूछ रहा है, और SSC की ये आदत रही है कि ये कुछ क्वेश्चन बहुत ही अजीब हमेशा से पूछता है। खैर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन था कि मातृशक्ति उद्यमिता योजना किस राज्य में शुरू की गई। तो ये हरियाणा राज्य में शुरू की गई है महिला सशक्तिकरण के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से हिमाचल प्रदेश का नृत्य कौन सा है। तो हिमाचल प्रदेश का नृत्य है नाट्य नृत्य। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि गेलस्वाक ने अपना नियम कब प्रस्तुत किया था। तो गेलस्वाक ने अपना नियम 1908 में प्रस्तुत किया था। उनके नियम के अनुसार किसी निश्चित आयतन पर दाब और ताप समानुपाती होते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। दिया था कि संविधान में कौन सी रिट आरोपी को कोर्ट में पेश होने को कहती है। तो जैसा कि हमारे संविधान में भीमराव अंबेडकर जी ने भी इसको संविधान की आत्मा कहा था, आर्टिकल 32 को। और इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के थ्रू और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हैबियस कॉर्पस रिट। हैबियस कॉर्पस का अर्थ होता है कि ये लैटिन भाषा शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है सशरीर पेश करना। अब एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर में कौन सी गैस बनती है। तो इसका हमारे ख्याल से क्वेश्चन सही ढंग से नहीं फॉर्म किया गया है। तो सही क्वेश्चन ये हो जाएगा कि ब्लीचिंग पाउडर में जब पानी मिलाया जाता है तो ये क्लोरिक एसिड और हाइपोक्लोराइट आयन में जो है टूट जाता है और क्लोराइड गैस बनती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन था कि एक लिंगी पुष्प पौधा कौन सा है। तो एक लिंगी पुष्प पौधा पपीता, ककड़ी, तरबूज ये सब एक लिंगी पुष्प पौधे हैं। और एक क्वेश्चन पूछा था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कैसे हटाया जा सकता है। तो ये सेम प्रोसेस वही है जो जैसा कि राष्ट्रपति को किया जाता है, अर्थात महाअभियोग के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। एक क्वेश्चन आया हुआ था कि सल्फर बनाने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही अजीब था। इसका भी आंसर बताया नहीं जा सकता है जब तक कि एग्जैक्ट क्वेश्चन न मिल जाए। एक क्वेश्चन आया हुआ था कि हड़प्पा के कालीबंगा स्थल में घरों का आकार किस प्रकार का होता था। तो हड़प्पा जो संस्कृत में कालीबंगा स्थल है वहाँ पे जो नगर बसाया गया था वहाँ पे हर नगर के पास दुर्ग होते थे, और दुर्ग जो है कच्ची ईंटों से निर्मित हुए रहते थे।
और चारों तरफ से उसको घेरा गया रहता था। दुर्ग जो है समांतर चतुर्भुज आकार के होते थे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा समांतर चतुर्भुज आकार। चलिए अगला देख लेते हैं। कालबेलिया नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो कालबेलिया नृत्य राजस्थान से संबंधित है। और एक प्रश्न पूछा था कि भारत में मिड डे मील योजना कहाँ से शुरू की गई है? शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो भारत में मिड डे मील योजना शुरू करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु है। और एक क्वेश्चन पूछा था कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलता है। और चेमायुंगडुंग ग्लेशियर ये तिब्बत में से यारलुंग सांगपो कहा जाता है। यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, यारलुंग सांगपो बोला जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहा जाता है। जब ये नदी बांग्लादेश में पहुंचती है तब इसे वहाँ पे जमुना बोलते हैं, और जब गंगा से मिल जाती है तब इसको मेघना बोलते हैं। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन आए थे, जैसे केयर का एंटोनिम्स पूछा था, कांसील का सिनोनिम्स पूछा था, और एबंडेंट का सिनोनिम्स पूछा था। तो अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को कुछ भी हेल्पफुल लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक